नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जैन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बारे में। पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था, काफ़ी क्वेश्चंस आए जैन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के, क्या करना चाहिए इसको। बहुत ही फेमस स्टॉक है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। रिजल्ट की बात करें तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं था। ऑलमोस्ट आप देखो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में कम ही आए। तो बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आई डू आंसर दैट। और मैं एक वीडियो भी सेपरेटली अगर चाहे तो बना देंगे उसके लिए। तो चलिए अभी जैन टेक्नोलॉजी की बात के, जैसे मैंने बोला ना, तो आप देखिए कि नो सितंबर 24 के सामने 244 के सामने 174 रेवेन्यू आया। इवन अगर आप 63 करोड़ का जो पैट था उसके सामने 62 करोड़, यानी नो दोनों जगह पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और क्योंकि क्या है कि ये जो 28% ईयर ओवर ईयर डाउन रेवेन्यू है, वो देखो नॉर्मली ऐसा हो सकता है रेवेन्यू रिकग्निशन के वजह से लंपी रहता है कि ऑर्डर मिलते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है इस कंपनी के लिए कि इनके ऑर्डर बुक में भी बड़े इश्यूज है। ऑर्डर बुक अगर आप देखो इस बार का, अभी तक का 675 करोड़ का है सितंबर 2025 का, जबकि लास्ट ईयर वो 958 करोड़ का था। तो प्रॉब्लम ये है कि जैन टेक्नोलॉजी का ऑर्डर बुक नहीं ग्रो। इस क्वार्टर में सिर्फ 253 करोड़ का कुछ ऐड हुआ है ऑर्डर्स, जबकि मैनेजमेंट बोल रही थी 800 करोड़ का। यानी वहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। जब जब डिफेंस सेक्टर में इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपने देखा कि सभी कंपनी को इतना है, तो ये कंपनी अभी भी स्ट्रगल करी है। नो डाउट उनके ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट है, इवन रेडार सिस्टम में बहुत है। लेकिन कहते हैं ना कि ऑर्डर बुक ना मिलना वो इनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि आगे जाके रेवेन्यू कैसे पड़ेगा। इसलिए आप देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट अगर टॉप बनाया था 2458 का, 2533 का, और उससे अभी आप नीचे आके देखें 1396 से ऑलमोस्ट 48% ये डाउन आ चुका है। पी रेशियो भी काफ़ी हद तक आप देखें तो ऑफकोर्स वो तो कुछ ड्रास्टिकली ज़्यादा था, लेकिन अगर आप देखें तो वो भी अभी नीचे आके 49 आ गए। लेकिन जो इश्यूज है वो हमें पहले डिस्कस करने पड़ेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करेंगे। तो देखो जैन टेक्नोलॉजी का जो मैंने बोला, एक ऑर्डर का तो इश्यू है कि वो आएगा। मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 51% का मार्जिन था, 51.9, तो वो एक अच्छा था। क्वार्टर क्वार्टर जंप था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। तो ऊपर से अगर हम लोग देखें कि ऑर्डर बुक का आगे जाके किस तरह से गाइडेंस आएगा, वो अभी तक प्रॉपरली दिया नहीं गया। देखो वो पिछला जो दिया था वो अकॉर्डिंगली तो हुआ नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन प्रॉब्लम आता है। और प्लस जो ऑर्डर बुक ऑलरेडी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट अगर नहीं होते तो रेवेन्यू स्पिल ओवर होता है, तो रेवेन्यू उस तरह से बुक नहीं, तो पैट आपका होता है ना वो काफी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और यही चीज अभी जेन टेक्नोलॉजी में होने हो रही है। तो आगे जाके क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए जिसके वजह से नो ये कंपनी अपना जी कह सकते हैं कि हम लोग जिस तरह से इसमें लोग बुलिश है उस तरह से परफॉर्म, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजी में बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो पहले तो जैसे मैंने बोला ऑर्डर इनफ्लो कंसिस्टेंट आना चाहिए हर क्वार्टर में। कह सकते हैं ना कि अच्छा खासा, जैसे 800 करोड़ का बोला था उतना तो आया नहीं, 250 करोड़ आया है। और तो हर क्वार्टर आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर बुक कैसा है, प्लीज एग्जीक्यूशन। और वो जो ऑर्डर बुक मिलता है उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना, वो स्पिल ओवर ना हो, तो ही कभी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो मार्जिन मेंटेनेंस भी आगे जाके रहेगा, लेकिन वो आई थिंक कंपनी काम कर रही है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम रहेगी। और काफी हद तक कहते हैं ना कि देखो ये एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, काफी सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी नहीं होते, नॉर्मली गवर्नमेंट ज्यादा होता है, तो वो एक थोड़ा रहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में डिले हो एंड ऑल दैट। और दूसरा ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, तो प्राइसिंग का प्रेशर बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि भाई HAL नहीं है कि भाई एयरक्राफ्ट कोई एक ही बनाएगा, यानी फाइटर प्लेन कोई एक ही बंदा बनाएगा, या मैजागोन है, या सबमरीन एक ही कंपनी बनाएगी। यहाँ कोई भी ड्रोन में तो कोई भी एंटर कर सकता है, करेक्ट। और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत है, और उसके वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा कि प्राइसिंग का इसमें मोनोपोली टाइप का कंपनी नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या ये कह रही है, क्या कह रही है वो समझना है। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई ये टेम्पररी, आगे जाके ऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ग्रो करेंगे। और बोल रहे कि भाई डेट फ्री बैलेंस शीट रहेगी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रहेंगे, तो वो सब ठीक है, मानता हूँ कि कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है। और नए वर्टिकल यानी एंटी ड्रोन मरीन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स उसमें, तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जैसे
कहते हैं ना कि जैसे ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तो पाकिस्तान से जो ड्रोन आते हैं उनको बेसिकली एग्जीक्यूट करना, तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तो उस पर ज़्यादा फोकस है। तो इनका एंटी ड्रोन वन ऑफ द मेन है, और लेकिन इसमें भी कंपटीशन बहुत है। और हाई वो ट्राई करे कि हाई मार्जिन बिजनेस पे फोकस करने का। तो गाइडेंस थोड़ा एग्जीक्यूशन के हिसाब से ना कॉशियस है, और टाइमिंग का अभी भी पता नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम है। देखो सेक्टर तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस एंड ऑल दैट। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो जो डिफेंस कंपनी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट सही करे, उनकी ही प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आता है, और वही स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आता है। नहीं तो ये स्टॉक अभी 49 के पी पे मिल रहा है, और नीचे मिल सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पैट भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब आप बोलोगे तो अपने यहाँ से लग क्या रहा है, यहाँ से किस तरह से ग्रो हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ना, देखो इसको मिनिमम, अब वापस अपने स्टॉक प्राइस पे जाते हैं। बाय द वे, आगे जाने से पहले अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा है जस्ट फॉर योर नॉलेज, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ना तो मेरा, या तो इसमें इन्वेस्टमेंट है, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। और हम लोग जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसके बेस पे वो लोग काम करते हैं। बाय द वे, www.catapan.in में आप जाके हमारे रिकमेंडेशन सर्विस भी देख सकते हैं। कुछ ऑफर है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और आपके क्वेश्चन भी जाएगा इसमें। चले वापस आते हैं प्राइसिंग पे की बात करें तो देखिए, अभी 1345 है। ऑफकोर्स ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, जैसे मैंने बोला था। ये इसका हाई तो 2500 था, तो 48% डाउन है। लेकिन ये जो 49 का पी है, अब आप बोलोगे क्या लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी भी इसमें उस तरह की विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। नो डाउट स्टॉक सस्ता हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो इस बार मुझे खटका वो था ऑर्डर बुक बढ़ा नहीं, जिस तरह से वो बोल रहे थे। अगर ऑर्डर की विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो इसमें और प्रॉब्लम है, और ये चीज़ आपको समझनी है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप बोलोगे हम लोग तो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, तो कुछ मत करो, एवरेज मत करो गाइस, अभी वेट एंड वॉच रखो। देखो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, यू नेवर नो यार। देखो अगर आप पिछले कुछ दिन की भी बात करो, तो ये स्टॉक उससे भी प्राइसिंग से नीचे ही जा रहा है ना। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखो, सडनली नहीं भागेगा। हाँ, जब तक ऑर्डर बुक में टिक ऊपर नहीं होगी, और ये प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप नहीं होगा, मेरे हिसाब से अगर उनको 4950 का भी पी करना है, तो उनको 25-30% का, नो, ऑलमोस्ट 20-25% का मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रोथ होगा। तो शायद ये आपको नीचे भी मिल जाए। तो थोड़ा उस तरह से अगर आपके पास है तो वेट एंड वॉच करिए, होपफुली 1-2 क्वार्टर में ठीक ठाक होगा। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट फॉर योर सजेशन। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से जरूर डालेगा। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट सेशन का मैंने लिंक दिया है, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। स्टॉक्स लाइक डिक्सन, एम्बर एंटरप्राइज हो या केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा, उन पे बात करेंगे कि क्या इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू देन, बाय बाय।